मैं गया, मैंने रेपो बिल्ड की। आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा चल रहा है, घर परिवार कैसा चल रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। हमने सारी चीज़ें कर ली। हमने सारी चीज़ें करने के बाद हमें करना होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन सेल्स का पहला प्रोसेस है रेपो बिल्डिंग के बाद का। अब ये क्या है वैलिडेशन, समझिए इस चीज को। मान लो एक इंसान 20,000 रुपए कमाता है, ठीक है, महीने का। क्या मैं अगर मर्सिडीज कार बेच रहा हूं तो क्या मुझे मर्सिडीज कार का प्रेजेंटेशन उस 20,000 वाले कमाने वाले को देना चाहिए? ये सुनो है, भले वो बहुत अच्छा दिख रहा हो, बहुत हैंडसम दिख रहा हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ब्रांडेड कुछ पहने हुए हो, तो भी क्या मुझे उसको देना चाहिए प्रेजेंटेशन? लेकिन ब्रांडेड पहने हुए हैं और अच्छी होटल में किसी दिन उसको किसी ने बुला लिया, या कोई शादी ब्याह में वो आया, आपने देखा यार ये तो 5 स्टार होटल में बंदा, इसको प्रेजेंटेशन दे देते हैं, बाद में आपको पता चलता है ये तो 20,000 ही कमा रहा है। आपने 2 घंटे का प्रेजेंटेशन दे दिया, 4 बार उससे मिल लिए, 5वीं मीटिंग में आपको पता चला कि ये तो 20,000 कमाता है। आपका क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? या 5 मीटिंग के बाद आपको समझ में आया कि ये बंदा तो मतलब बैंकरप्ट होने के कगार पे, जो है वो भी बिकने वाला है इसका। तो क्या ये आपके लिए टाइम यूजफुल हुआ या वेस्ट हुआ? टाइम वेस्ट हुआ। अगर पहली ही मीटिंग में पहले ही 20 मिनट में पता चल जाए कि ये सही कस्टमर है या नहीं है, तो क्या होगा? समय बचेगा कि नहीं? मेरे पास एक कस्टमर आया, ठीक है, उसको मैंने 1 घंटा समझाया अंग्रेजी का 3,000 रुपए का प्रोग्राम उसे क्यों लेना चाहिए, और तू पूरा 1 घंटा समझने के बाद वो कहता है लेकिन सर मैं नहीं ले पाऊंगा इसको। मैंने कहा क्यों? बोले सर मैं नासिक में रहता हूं। अब एक्चुअली मैं 3,000 का उसको प्रोग्राम बेच रहा था इंग्लिश का, और 1 घंटा मैंने उसे बेचा। थैंक यू भैया। मैंने 1 घंटा उस आदमी को बेचा। 1 घंटा बेचने के बाद, और 1.5 महीने का मेरा कोर्स, हर हफ्ते 2 दिन होने वाला है। 1 घंटे बाद वो बोलता है सर मैं नहीं ले सकता। बोले क्यों? मैं तो नासिक रहता हूं। अबे तो गधे आया क्यों था? लेकिन वो कहेगा मैं तो आ गया सर। चलिए वहां तक तो ठीक था। कोई आदमी कहेगा पूना में ही या मुंबई में ही कि मुंबई के अंधेरी में मेरा काउंसलिंग सेंटर है, अंधेरी में मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ। 1 घंटा कम्युनिकेशन के बाद वो बोलता है आपके कोर्स का फीस क्या है? मैंने कहा 3,000 रुपए। वो कहता है सर लेकिन मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? मैं थाने में रहता हूँ सर, वहां से आने में 3 घंटा लगता है इधर। अब क्या होगा? मेरा टाइम वेस्ट हो गया। शुड वी वेस्ट दैट काइंड ऑफ अ टाइम? तो कहते हैं सेल्स में टाइम बचाने की एक प्रोसेस है विच इज वैलिडेशन। क्या है वैलिडेशन? टाइम सेविंग प्रोसेस। टाइम सेविंग प्रोसेस कि हम कहां पे टाइम लगा रहे हैं। और अगर आपने ये टाइम सेव नहीं किया तो आपका सेल्स कॉल का पहला पार्ट होना चाहिए वैलिडेशन। और वैलिडेशन के 6-7 सिंपल सवाल। क्या करते हो? घर में कौन कौन है? बिजनेस कैसा चल रहा है? कहाँ रहते हो? अच्छा, कई बार आदमी कहता है सर मुझे आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। मैं पूछता हूँ क्या करते हो आप? वो बोलता है सर मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सा प्रोग्राम करना है? मुझे आपका बिजनेस का प्रोग्राम करना है। क्यों करना है? वो बोलता है सर क्योंकि मुझे फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है। घर में कौन कौन है? बोले पापा हैं। क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। किस चीज़ का बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। कितने करोड़ का बिजनेस है? 10 करोड़ का है। अब क्या मुझे उसको बेचना चाहिए? यस। अगर वो कहता है पापा क्या करते हैं? किसान है। अच्छा किसान है, क्या कितनी खेती है तुम्हारी? बोले 2 एकड़ की। समझ गया कि 2 एकड़ में घर भी नहीं चलेगा। तो फिर आगे का सवाल होगा मेरा, भाई 2 एकड़ की खेती में तो लेकिन घर भी नहीं चलता होगा यार, बहुत छोटी होती है। नहीं नहीं सर, हमारी 2 एकड़ की तो पापा की है, लेकिन है ना हमारे पुश्तैनी हवेली भी है, उसका किराया आता है। अच्छा कितना आता होगा? 2-3 लाख रुपए। तो मुझे बेचना चाहिए? यस। वो कहता है कोई और इनकम सोर्स नहीं है तो बेचना चाहिए? नो। 6-7 दिन पहले दिल्ली से एक बंदा मेरे से मिलने के लिए आया, और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम का कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है। मैंने बातों बातों में उससे पता किया। मैंने कहा घर वाले क्या करते हैं? खेती करते हैं। ओके, खेती करते हैं। खेती कितनी है? इतनी है। तो उसकी वो जो तैयारी कर रहा है उसमें 10-5 लाख रुपए लग रहे हैं, वो शूटिंग का तैयारी कर रहा है। तो मैंने उससे बातचीत की। मैंने कहा तो खेती है तो खेती कुछ बेच दी जाए, और उससे एक साथ 20-25-50 लाख रुपए आ जाएगा, तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी, तुम नेशनल खेलोगे। बोले सर वो मैं बेच नहीं सकता। क्यों? वो पापा की बात है, और इतनी हैवी नहीं बेचने लायक। ठीक है। अब ये वैलिडेशन होने से मुझे पता लग गया किसको बेचना है किसको नहीं। कोई आदमी आता है कि सर मुझे आपका कोर्स करना है। अच्छा भाई क्यों करना है? सर मुझे बहुत कमाना है। तो मेरे कोर्स से कैसे कमा पाओगे?
वो बोलता है कि नहीं, आपके कोर्स से मैं कमा पाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपके बारे में सुना है। मैंने कहा सुनना एक अलग बात है, लेकिन मेरे कोर्स को करने के बाद भी तो पैसा लगाना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ हाँ सर, मैं सब कुछ करूंगा। कैसे करोगे? क्या करते हैं घर वाले? फिर घर वाले क्या करते हैं, ऐसे करते ही आधी चीज समझ में आ जाती है। तो मेरे साथ बोलिए, लिखिए, इनफैक्ट ये सेल्स या किसी भी कॉन्वर्सेशन में ये आती है बात, नेवर बिलीव अ पर्सन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। नेवर बिलीव अ पर्सन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। अगर मैं आप उस आदमी को बोलता हूं मुझे आपका, वो कहता है मुझे आपका कोर्स करना है, मैं उस पर बिलीव ही नहीं करूंगा। मैं कहूंगा भाई क्यों करना है? वो कहेगा क्योंकि मुझे बहुत कमाना है। आई विल नॉट बिलीव इट। आज से पहले क्यों नहीं कमाया? ठीक है, मुझे बहुत कमाना है, आज से पहले क्यों नहीं बनाया? वो कहेगा मार्गदर्शन नहीं मिला। मैं कहूंगा मार्गदर्शन नहीं मिला या आप मार्गदर्शन देने वालों के पास गए नहीं? बोले मैं नहीं गया। क्यों नहीं गए? पैसे नहीं थे। तो अब कैसे आ गए? समझ गए? अब कहां पे आई गाड़ी? पहले 3 सेंटेंस उसने जो बोला वो किसी काम के नहीं है। मेरे को सीखना है। भाई सीखना है तो इतने साल क्यों नहीं सीखा? कोई मिला नहीं, कोई सच में नहीं मिला या ढूंढा नहीं? ढूंढा नहीं। क्यों नहीं ढूंढा? पैसे नहीं थे। अभी आ गए क्या? बोले अभी भी नहीं आए। तो फिर अभी क्यों सीखना है? तो फिर मेरी फीस कैसे दोगे? ये क्वेश्चन हो गया। तो वैलिडेशन वही, मैं प्रेजेंटेशन ही दूंगा पहले। मैं क्यों 1 घंटा प्रेजेंटेशन दूं? मुझे पता तो चले कि अगला आदमी, देखिए ग्रुप में हम वेबिनार पे देते हैं या स्टेज पे देते हैं, वो बात अलग है। वहां हम ये मान के चलते हैं कि 1000 को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें से 100 के पास पैसा है, 900 के पास नहीं होगा। मन में ही पता है हमें 900 के पास नहीं होगा, या 900 नहीं कन्विंस होंगे। छोड़ दो ना उनको 900 को, हमें तो 100 लोगों को कन्विंस करना है। लेकिन अगर मैं 1 to 1 बात कर रहा हूं तो मैं क्या बात करूंगा? और ये हर जगह करना है। कोई भी चीज बेच रहे हो, रियल एस्टेट बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, यही बात करना है। हेलो लीना जी, कैसे हैं आप? ग्रेट। कहां रहते हैं आप? एक्सीलेंट। मतलब दिल्ली में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही है। आई यू इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज? दिल्ली में तो नोएडा, गाजियाबाद। आपके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? अब मान लो मैं पूना में इनको कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, तो मुझे क्या वैलिडेशन होगा, करना होगा? क्या ये सच में पूना, दिल्ली से बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी या नहीं? और दूसरा, क्या उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है या नहीं? ये 2 चीजें। क्या करती हैं लीना जी आप? बिजनेस में हो। कितने सालों से आप बिजनेस कर रही हैं? वाओ, ब्यूटीफुल। आई मीन बहुत कम वुमेन होती हैं जो कि बिजनेस के अंदर एंटर करती हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। तो इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू लाइक किस तरह का बिजनेस है आपका? बुटीक है, शेयर मार्केट? वाओ, क्या बात है। तो शेयर मार्केट का भी आप अकेले करते हो खुद? कितना कमा लेते हो इफ यू डोंट माइंड? 4 महीने में 4 लाख, महीने का 1 लाख? क्या ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। और जो आप रियल एस्टेट का कर रहे हो, तो आपने सेल कर, बिल्डर एंड डेवलपर, तो आपकी खुद की एक सिटी लैंड है? वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके लिए जो फंड्स वगैरह चाहिए वो आप खुद का लगा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का लेके लगा रहे हैं? वो लोग हैं जिनको वो जगह चाहिए, लेकिन वो जगह अवेलेबल। अगर वैसी जगह पुणे वगैरह में हो तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? नो। मैं खुद ही बना रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ जगह। हाँ, गांव से आगे भिवाड़ी। एक्सीलेंट। आई मीन अब देखिए यहाँ से मुझे क्या चीजें पता लगी। अब क्या मुझे इनको बेचना चाहिए पूना का? नहीं। क्यों नहीं बेचना चाहिए? उसमें 6-7 चीजें हैं। पहली चीज, उनकी इनकम जो शेयर मार्केट से, वो मुझे पता लग गई, 1 थिंग। दूसरी चीज, मैंने बातों बातों में ये भी पता लगा लिया कि वो जो डेवलप कर रही हैं वो भी उनका खुद के पैसे से डेवलप नहीं कर रही हैं, दूसरे लोगों से है। बट उनका एंथुजियाज्म बढ़ा है, तो मुझे क्या करना है? उनके एंथुजियाज्म को अप्रिशिएट करना है। सेल्स कॉल को इधर ही रोक देना है। क्यों रोक देना सेल्स कॉल को इधर ही? क्योंकि मैंने वैलिडेशन कर लिया है। जहां से सेल आनी नहीं है वहां पे 5 घंटे क्यों लगाने हैं? वहां पे 50 बार क्यों मिलना है? लेकिन मुझे बातों बातों में एक और चीज समझ में आई। क्या? कि वो
एक ऐसी सिटी डेवलप कर रही है जहाँ कई लोग पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वो लोग मेरे क्लाइंट बन सकते हैं? यस और नो? यस। तो अगर वो लोग मेरे क्लाइंट बन सकते हैं तो मुझे ये रेपो कंटिन्यूअसली मेंटेन करनी है या नहीं? अब मुझे कॉल को कहाँ मोड़ देना है? उनकी अप्रिसिएशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग में। वेल डन नीना जी, मतलब ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ऑल द बेस्ट। और मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए ना तो बताइएगा, क्योंकि दिल्ली में, गुड़गांव में मेरे बहुत कनेक्शंस हैं, मैं एक ट्रेनर हूँ, तो इसीलिए अगर आपको इस सिटी के बिल्डिंग में या इसके मार्केटिंग में किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, मार्केटिंग में मुझे सभी रियल एस्टेट के जो एजेंट्स हैं उन सबको जोड़ना है अपने काम। हाउ वंडरफुल, डेफिनेटली मैं 10 से 20 आपको ज़रूर कनेक्ट करवाऊंगा।